Hello people, come and welcome back to another video on my YouTube channel. So recently मेरे Instagram DMs पे, मेरे email DMs पे, even on my YouTube comments, the biggest question I get from children is कि क्या हमें drop लेना चाहिए है specifically for BitChat, like not for JEE, not for JEE Advanced, but बहुत बच्चों का aim है कि उनको सिर्फ बिट्स पिलानी ज्वाइन करना है any of the 3 campuses, and कुछ का तो ये भी है कि उनको सिर्फ पिलानी कैंपस ज्वाइन करना है, and that's very very good. I see the passion in you. But I feel sometimes the decision should be driven by mind and not solely by heart. हो सकता है कि ये चीज़ तुम्हारा पैशन हो, ये चीज़ तुम्हारा प्यार हो, बट एक चीज़ होती है प्यार, पैशन, एक चीज़ होती है प्रैक्टिकलिटी इन लाइफ. सी आई एम नॉट सेइंग कि तुम नहीं कर पाओगे, बट दोबारा से 10 महीने पीसीएम को देना, दोबारा से वही सब्जेक्ट्स पढ़ना, दोबारा से उस लूप में घुसना, जब तुम्हें अगले साल पता नहीं कि पेपर लीक हो सकता है, पेपर अच्छा होएगा या नहीं होएगा, तुम क्या वो 100 नंबर का इंक्रीज ला पाओगे अपने प्रेपरेशन के थ्रू. सो दीज आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो तुम्हारे एस्पिरेंट्स के माइंड में आते हैं, एंड मैं अपना भी रीजन बताऊंगा कि मैंने ड्रॉप क्यों नहीं लिया था. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. एंड वीडियो में हम सारी चीजें इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए यू कैन ज्वाइन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी एंड टेलीग्राम कम्युनिटी एज वेल. टिल देन लेट्स स्टार्ट विद द थिंग. सो मैंने कर दिया अपने आप को साइड में बिल्कुल छोटा सा, एंड अब मैं तुम्हें स्लाइड्स के साथ बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट शुड बी योर रोड मैप फॉर द ड्रॉप ईयर, एंड हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल द 2027 बिटचैट ड्रॉपर्स. ऑनेस्ट डिसीजन बताने वाला हूँ, ऐसा कुछ फेक नहीं करने वाला हूँ कि तुम्हें बिटचैट मिलेगा या नहीं मिलेगा. बहुत हार्ट टू हार्ट बात करने वाले हैं, ठीक है. सबसे पहले ये वीडियो किन के लिए है? जिनको 100% फोकस है, जिनका कि वो बिटचैट 2027 के लिए ड्रॉप लेने वाले हैं एंड विदाउट डिस्ट्रैक्शंस प्रेपरेशन करने के लिए स्टार्ट है. जिनको अभी एक टीयर 3 कॉलेज मिल रहा है बट उनका ड्रीम है बिट्स पिलानी आना, या फिर जेई में कोई अच्छा सा एनआईटी लेना, एंड या फिर जो पार्शियल ड्रॉपर हैं जो अभी किसी टीयर 3 कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हैं बट साथ साथ इस बार अपने एंट्रेंस टेस्ट को प्रिपेयर करेंगे. मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करना चाहूँगा बिकॉज आई थिंक पार्शियल ड्रॉपर्स का सीन थोड़ा और टफ हो जाता है बिकॉज दे आर मैनेजिंग देयर कॉलेज प्लस देयर बिटसैट, तो इनके लिए थोड़ा सीन अलग रहता है. सो सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं. तो जो भी लोग पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोचे हैं, according to me, it's not a good option. Discussing the factors why I consider that partial drop इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज देखो क्या होता है, तुम ऑलरेडी एक टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में हो, ठीक है. अब तुम्हें वहां पे सीजीपीए लानी है. अब तुम सीजीपीए लाने के लिए फोकस पढ़ाई पे करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स एकेडमिक्स पे, बट अगर तुम साथ साथ बिटसैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, हम हर साल देख रहे हैं कि लेवल बढ़ रहा है, पेपर का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, तो अगर तुम बिटसैट की प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे हो तो ऑफ कोर्स तुम्हारे एकेडमिक्स कॉम्प्रोमाइज होने वाले हैं, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा कि यार हमें अच्छे कॉलेज लेना है, अच्छा कॉलेज लेना है, हमें नेक्स्ट ईयर में बिटसैट में फोड़ना है. दैट्स गुड, बट द थिंग इज कि तुम अभी अपनी कॉलेज की सीजीपीए पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. अब क्या होता है कि रिजल्ट आता है, तुम्हारा बिटसैट उतना अच्छा नहीं जाता है, गॉड फॉरबिड, एंड साथ में तुम्हारी कॉलेज की सीजीपीए भी खराब हो जाती है. अब तुम्हारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, पेरेंट्स का अलग प्रेशर है कि इसी कॉलेज में अच्छा करना है. सो व्हाट विल हैपन इज, एंड तुम्हें पता है कि आगे आने वाले टाइम में सीजीपीए प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली इफ यू इन टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज, तो वहां पे सीजीपीए बहुत ज्यादा मैटर करता है इवन फॉर बेसिक प्लेसमेंट्स. अगर तुम्हें एक 10 लाख की भी नौकरी चाहिए, वहां के लिए भी तुम्हें प्लेसमेंट्स में सीजीपीए बहुत ज्यादा मैटर करेगा, अंटिल अनलेस तुम ऑफ कैंपस अप्लाई करो, बट वो बहुत दूर की बात है. सीजीपीए मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो तुम दोनों चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करोगे. तो ये चीज मैं बच्चों को थोड़ी कम रेकमेंड करता हूँ, अंटिल एंड अनलेस यू हैव 100% कॉन्फिडेंस कि मैं पार्शियल ड्रॉप में दोनों चीजें मैनेज कर सकता हूँ, अपनी सीजीपीए भी, या फिर मैं बिल्कुल सीजीपीए पे फोकस ना करके अपने बिटसैट के स्कोर को बहुत अच्छा कर सकता हूँ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर पेरेंट्स शुड बी विलिंग इन दिस डिसीजन. बहुत लोगों को बाद में पता चलता है कि उनके पेरेंट्स उनको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं दूसरा कॉलेज ज्वाइन करना. वो कहते हैं कि अब तुमने 1 साल इसी कॉलेज में कर लिया तो अब बाकी 3 साल भी इसी कॉलेज में कर लो. तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे डिसीजन में साथ होने चाहिए हैं, बिकॉज इन द एंड दे आर द वंस हु वुड बी डिसाइडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि उनको फीस पे करनी है या नहीं करनी. तुम उस टाइम तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगे. ओके, नेक्स्ट रियलिटी चेक देख लेते हैं. ड्रॉप ईयर इज नॉट अ मैजिक वॉन्ड दैट इट फिक्सेस योर स्कोर्स ऑटोमेटिकली. ये मैंने तुम लोगों के लिए लिखा है. बहुत बच्चों को लगता है कि बस ड्रॉप ले लिया तो अब तो हमारा स्कोर इंक्रीज होगा ही होगा. ब्रो, इट्स नॉट लाइक दैट. ड्रॉप में बहुत लोगों का मेंटल स्टेट बहुत ज्यादा खराब हो जाता है. उनको वही मोनोटोनस चीजें, जब तुम अपने दोस्तों को देखते हो कि यार वो तो कॉलेज पहुंच गए और मैं तो यहीं रह गया, तुम्हें बहुत सारी डाउट्स आते हैं दिमाग में. एंड मेरा एक पर्सनल फ्रेंड है जिसको मैंने देखा है इस सब चीज़ों में, एंड ही वॉज माई वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड, एंड मैंने उसको देखा है कैसे उसके मतलब उसको ड्रॉप के बाद भी एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला. द सैड पार्ट वाज दैट, एंड आई हैव सीन हिम ग्राइंडिंग, आई हैव सीन हिम वर्किंग हार्ड, रात के 3-3 बजे तक जाग गए. इसीलिए मेरा रीजन ड्रॉप लेने का, अब मैं रिवील कर ही देता हूँ आज की वीडियो में, was that I had seen that person. अब मेरे को नहीं पता कि ऐसे तुम्हें दूसरों को देख के अपने आप को जज करना है नहीं, बट व्हेन आई सॉ हिज लाइफ आई थॉट कि ब्रो इससे ज्यादा तो मैं नहीं पढ़ सकता.
ही वॉज माई इंस्पिरेशन वाइल स्टडिंग। वो इतना हार्डवर्क करता था, सारे मॉक पेपर सॉल्व करता था, मेहनत में कहीं कमी नहीं थी। एंड आई जनरली फेल्ट दैट कि इससे ज़्यादा मेहनत तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तो मेरा बहुत क्लियर था कि मेरे को अपने 12th के बाद ही कॉलेज लेना है। आई डोंट वांट टू टेक अ ड्रॉप एंड इट इज़ अ मेंटल टेस्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड रेजिलियंस, दैट्स वेरी वेरी ट्रू। सो इफ यू आर वेरी वेरी कमिटेड ओनली देन टेक अ ड्रॉप। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार मेरे को बस कॉलेज ज्वाइन करके अब अपनी स्किल्स को एनहांस करना है, मेरे को दूसरी चीज़ करनी है, आई एम जस्ट बोर्ड विद दिस पीसीएम वाला थिंग, जॉइन अ कॉलेज, बेस्ट डिसीजन यू कैन टेक फॉर योरसेल्फ। ठीक है। वाई स्टूडेंट्स थिंक ऑफ ड्रॉपिंग। सो सबसे पहले तो होता है डिसअपॉइंटमेंट खुद से कि मेरे को एक बिट साइड में मेरे को बिट्स पिलानी ही चाहिए था, या मेरे को आईआईटी ही जाना था तो उसकी वजह से। या सेकंड रीजन होता है ब्रांच इशूज कि किसी को सिविल केमिकल मिल रही है बट उनको ईसी या सीएसई ही करनी है। द टैग ड्रीम कि किसी को बिट्स पिलानी ही आना है, बहुत बच्चों का होता है कि मेरे को बिट्स पिलानी से ही करनी है अपनी इंजीनियरिंग। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मेरे दोस्त आईआईटीज पहुंच गए, जो मेरे साथ पढ़ते थे वो बिट्स पहुंच गए, वो आईआईटीज पहुंच गए, कोई एनआईटी पहुंच गया, कोई ट्रिपल आईटी पहुंच गया, बट मैं कहाँ हूँ, मैं किसी टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में हूँ। तो वो उसकी वजह से बच्चे ड्रॉप लेते हैं। सेल्फ बिलीफ, द फीलिंग दैट 1 और मोर ईयर कैन चेंज एवरीथिंग। तुम्हें अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ब्रो मैं करके दिखाऊंगा एंड मैंने ये अचीव कर लिया है। करके दिखाऊंगा भी नहीं, अपनी मैनिफेस्टेशन ऐसी रखनी है कि मैंने ये अचीव कर लिया है। ठीक है। द सॉलिटरी पाथ ऑफ अ ड्रॉपर। ठीक है। 10 months ऑफ साइलेंस व्हेन योर फ्रेंड्स पोस्ट कॉलेज पार्टी स्टोरीज, मैंने यही कहा भी, तो उसका भी यही होता था कि मैंने उसको एक टाइम के लिए अपनी स्टोरी से भी हाइड कर दिया था। आई डोंट नो मेरी वीडियो देखता है अब या नहीं देखता है, मेरी उससे बात नहीं हुई बहुत टाइम से, बट मैंने उसको अपनी स्टोरी से भी हाइड कर दिया था बिकॉज ऑफ द रीजन कि मैं नहीं चाहता था उसको बुरा फील हो कि आई एम इन माई कॉलेज, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, एंड उसको वाली लाइफ नहीं मिली कभी। इन दी एंड इट ऑल मैटर्स कि तुम्हारा कितना मेंटल फटीग तुम झेल सकते हो, एंड तुम्हें उन लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज तुम्हें पता है तुम्हारी 1 साल बाद लाइफ इससे कहीं ज्यादा बेटर होने वाली है जब तुम एक आईआईटी में होगे, जब तुम बिट्स में होगे, उससे भी बेटर कॉलेज में होगे, है ना। सो वो माइंडसेट अपने अंदर रखना है एंड एक स्माइल के साथ अपना ड्रॉप करना है। ठीक है। When full drop makes sense, when the why is clear, you didn't fail because of lack of talent, you failed due to identifiable mistakes. तुम्हें पता है कि मेरे को कहाँ improvement की जरूरत है। This is the most important point. मैं जब भी लोगों की कंसल्टेशन कॉल लेता हूँ, by the way, I take consultation calls for drop sessions as well. अगर तुम्हें कुछ बहुत स्पेसिफिक डिस्कस करना है for JEE या BITSAT 2027, you can book a one-on-one call with me on TopMate. Link is in the description. So जब भी मैं ऐसी कॉल्स देता हूँ तो मैं उन बच्चों से सबसे पहले यही पूछता हूँ that whether you are very very clear कि तुम्हें किस सब्जेक्ट में काम करना है। बहुत बच्चों का होता है उनकी मैथ्स वीक होती है, किसी की फिजिक्स वीक होती है, किसी की केम इनऑर्गेनिक वीक होती है, ऑर्गेनिक वीक होती है। तो जब तुम्हें बहुत ही आइडेंटिफाइड है कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, देन इट्स वेरी वेरी इजी टू टेक अ ड्रॉप बिकॉज तुम उस पर ज्यादा फोकस करोगे, साथ साथ तुम बाकी टॉपिक्स तो कर ही रहे हो बट उस टॉपिक पे तुम ज्यादा फोकस डालोगे जो तुम्हारा वीक था तुम्हारे एक्चुअल फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे। ठीक है। एंड फाउंडेशन एग्जिस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू आर एंड स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। देखो रियलिस्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि तुम 11th 12th पूरी 1 साल में दोबारा कर दो, 1 साल भी नहीं होता है। अगस्त तक काउंसलिंग चलती है, उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ 10 महीने रहते हैं, जनवरी आ जाता है। सो अपेरेंटली देयर आर ओनली 6-7 months ऑफ एक्चुअल प्रेपरेशन दैट यू आर डूइंग। तुम बीच में ब्रेक भी लेते हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, अपनी 12th कंप्लीट होती है, जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, बिटसैट दे रखा होता है, वीआईटी, मणिपाल, एसआरएम, अमृता, कितने कॉलेजेस के एग्जाम देते हो, तुम्हें भी तो रेस्ट चाहिए, ह्यूमन बॉडी है। तो फाउंडेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, यू आर गुड एट टाइम्ड प्रैक्टिस, यू आर जस्ट पॉलिशिंग योरसेल्फ। ओके। When drop is highly risky, ego over logic, dropping just to prove some relatives or friends. This is very very bad decision I feel. मेरे को एक बच्चा मिला था अभी काउंसलिंग कॉल में, ही टोल्ड कि मैं बस इसलिए ड्रॉप ले रहा हूँ कि मेरे को अपने फ्रेंड्स को प्रूव करना है कि मैं उनसे बेटर कॉलेज जा सकता हूँ। मैंने कहा कि ब्रो देख, अगर तेरे को जेन्युइनली पीसीएम करनी है सिर्फ तभी ड्रॉप ले। अगर तू सिर्फ इस माइंडसेट से ड्रॉप लेगा तो आई थिंक तेरे लिए ही बाद में तुझे ऐसा लगेगा कि यार उसी टाइम कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए था, ये तो मैंने अपने साथ ही गलत कर लिया। सो ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेना है जो एंड में तुम रिग्रेट करो। रिग्रेट इज द वर्स्ट फीलिंग, क्योंकि यही आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी चीजों को लीड करती है जो तुमको पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वी डोंट वांट दैट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है। एंड सब्जेक्ट बर्नआउट मेरा था, आई वाज डन विद पीसीएम, आई डिडंट वांट टू डू इट एनी मोर। मैंने जितनी कर ली थी अपनी 11th 12th में, दैट वाज द मैक्स एफर्ट आई कुड पुट फ्रॉम माई साइड जो मेरे को फील हुआ। तो तुम्हें भी यही डिसाइड करना है कि तुम अगर पीसीएम में और एफर्ट डालना चाहते हो सिर्फ तभी ड्रॉप लेना। मेरा हो चुका था, मेरा ऐसा था कि ठीक है ब्रो मैंने जितनी कर ली, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे 12th बोर्ड में बहुत अच्छे आए थे, आई गॉट 95.2, मेरे केमिस्ट्री में 100 मार्क्स थे एंड आई वाज वेरी वेरी क्लियर विद माई सेल्फ कि मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता हूँ, तो मैं और दोबारा पीसीएम नहीं करने वाला हूँ। ठीक है। सो बी वेरी वेरी क्लियर, अगर तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो, टेक अ ड्रॉप। ठीक है। एक डिसीजन मैट्रिक्स बनाया मैंने इसमें, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। करंट ऑप्शन इज द करंट कॉलेज अ टीयर 3, येस फॉर अ ड्रॉप। डू यू हैव द करंट ब्रांच इन लॉटेड जिसमें तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो,
yes for a drop. Is the gap between current and target less than 120? मतलब जैसे कि अभी तुम्हारे आए हैं 200 मार्क्स, सपोजली बिट्स पे लानी सीएससी 320 पे बंद होती है, तो ये है ऑलमोस्ट 120 मार्क्स का इंक्रीज. तो अगर हम कंसिडर करें 100 मार्क्स का इंक्रीज भी ना रियलिस्टिक कैटेगरी में आता है. बट अगर तुम सोचो कि तुम अभी हो कितने नंबरों पे, 120 नंबरों पे, और तुम अगली बारी 300 ले आओगे, तो ये अनरियलिस्टिक इंक्रीज कहते हैं. 180 मार्क्स का इंक्रीज ड्रॉप ईयर में होना बहुत ही बड़ी बात है. दिस इज नॉट पॉसिबल. एंड कैन यू स्टडी 8 आवर्स विदाउट अ फोन? 8 भी नहीं, अब आई वुड से 10 आवर्स विदाउट अ फोन, देन ओनली टेक अ ड्रॉप. फोन का यूजेज मिनिमल हो जाना चाहिए ड्रॉप के अंदर. नो इंस्टाग्राम, नो स्नैपचैट, नो सोशल मीडिया वेबसाइट्स यू हैव टू बी ऑन. ठीक है, अपने आपको आइसोलेट करना पड़ेगा इफ यू वांट अ गुड स्कोर, because JEE demands resilience, JEE demands discipline, JEE demands practice, JEE demands hard work. ठीक है. Is the jump realistic? This was I was telling. 50 to 8 marks, high probability, आराम से हो जाता है. 100 to 150 marks, it's challenging but can be done. ये जो वाला केस आता है ना 18, ये वाला जो केस आता है ना 180 to 200 प्लस मार्क्स का जंप, दिस इज नॉट. दिस प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड अपॉन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है ड्रॉपर्स का कैसा रहता है. ये जो 180 से 200 वाला मार्क्स डिफरेंस होता है, ये कवर करना इज एक्सट्रीमली रिस्की, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल जनरली. ठीक है. पार्शियल ड्रॉप ट्रुथ, it's a double-edged sword. Partial drop sounds like the safest, but it's often the hardest. Balancing 75% attendance, your assignments, and coding with BitChat mocks is very, very exhausting. Choose if you have superhuman discipline. Most end up failing both. That's what I told in the start of the video. Partial drop is an option that I don't recommend students because it's a concept that is, I don't know why it even exists as a concept. या तो तुम कॉलेज पे फोकस करो या तो तुम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस करो. You can't be in two boats at the same time. That's a very important quote and it is there for some reason. So अपनी ऑप्शन पहले से डिसाइड करो. पार्शियल ड्रॉप जैसी कोई चीज नहीं होती है एंड आई डोंट रेकमेंड इट. द बिटचैट ड्रॉपर ब्लूप्रिंट. तो बिटचैट के लिए ड्रॉप ले रहे हो तो अब ये भी बात कर लेते हैं कि ये तो हो गई फिलोसफिकल बात है. अब बात कर लेते हैं कि ड्रॉप के अंदर एग्जैक्टली करना क्या है. इसके ऊपर आई वुड बी मेकिंग वन मोर डिटेल्ड वीडियो कि बिटचैट ड्रॉप में व्हाट ऑल रिसोर्सेज यू हैव टू यूज, व्हाट ऑल चेकलिस्ट यू हैव टू मेंटेन, व्हाट ऑल चैप्टर्स यू हैव टू डू फर्स्ट. इसके ऊपर भी आई वुड बी मेकिंग अ वीडियो. तो तुम कमेंट सेक्शन में बता देना तुम्हें क्या क्या चीज़ों पे वीडियो चाहिए, सो दैट आई नो कि व्हाट माय व्यूअर्स वांट एग्जैक्टली. ठीक है. फर्स्ट इज स्पीड ओवर डेप्थ. ये तो तुम लोगों ने कितनी बहुत ही सारे क्रिएटर से सुन लिया होगा. स्पीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. नो सिली मिस्टेक्स एंड इंग्लिश एंड LR पे अब स्टार्टिंग से फोकस रखो. मतलब LR के लिए यू सॉल्व 10 क्वेश्चंस अ डे, तो जैसे कि तुम्हारा एप्टीट्यूड बिल्ड होता रहे. एंड इंग्लिश के लिए जस्ट ट्राई टू लर्न सम न्यू वर्ड्स ईच डे, डू पैराग्राफ सॉल्विंग या कोई बिटचैट का ही पुराना मॉक उठा लेना एंड उसी से ही सॉल्विंग करते रहना इंग्लिश की. ठीक है. वर्स्ट रीजंस टू टेक अ ड्रॉप, पीयर प्रेशर, पेरेंटल फोर्स, यूट्यूब मोटिवेशन, अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर तुम यूट्यूब पे बस एक बच्चे की वीडियो देख लो कि ये हाँ भाई मेरे तो 100 आए थे पहले, फिर मेरे 350 हो गए. No, that's just 1 out of 1 lakh students. That's what 0.0000001%. तुम्हें नहीं पता वो तुम्हारे लिए हैवी रियलिस्टिक या नहीं है. ठीक है. सो डोंट टेक डिसीजंस बेस्ड अपॉन यूट्यूब मोटिवेशन. अपना डिसीजन खुद लो, पेरेंट्स से बात करो, अपने बारे में सोचो क्या तुम दिल से दिमाग से रेडी हो दोबारा से PCM पढ़ने के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे मेरी बेसिकली आवाज चली गई थी, बट दिस वाज अ कोट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू टेल. Like, I know exactly what went wrong in my last attempt. I have a concrete plan to fix my habits and I'm ready to work daily for the next 10 months. So you should be very, very committed towards whatever goal you are trying to achieve in the next 10 months of your drop. And यही एक successful dropper का mindset होता है. So yeah, if you have any kind of questions related to your drop, like what is your BitChat score, you can put it in the comments, your current college and branch options, and are you thinking for a full drop or still you are considering partial drop. Subscribe to the channel for genuine guidance and we'll be meeting once again. This was Pragun this side today and we'll be meeting in one more video. Till then, bye bye. Keep studying, keep working hard and keep hustling.